गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। 24 दिसंबर है आज, और आज की जो करंट वाली चाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो हाँ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न, निकल और क्रोमियम धातुओं के लिए चर्चित केलवाड़ डबरी और भालूकोना ब्लॉक यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए सी सही है, महासमुंद। ध्यान देना है, महासमुंद में है। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है निकल और क्रोमियम धातुओं की जो खदान है केवल महासमुंद जिले में है। और पहला ब्लॉक जो है केलवाड़ डबरी और दूसरा ब्लॉक जो है वो भालूकोना में है। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ में क्रोमियम और निकल जैसी धातुओं का जो है अकेला ब्लॉक है ना 78,000 करोड़ रुपए में नीलाम हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि इन धातुओं के जो है ब्लॉक की देश में पहली बार जो है ऑनलाइन नीलामी हुई है। याद रखिएगा कि राज्य को इस नीलामी से 30 साल में पूरी जो है रकम मिलेगी, और पूरी रकम 30 साल में मिलेगी। ध्यान देना है। इस ब्लॉक के जो है सेकेंड बिड में वेदांता ने 4.15% की अधिकतम बोली लगाकर ठेका हासिल किया है, और कंपनी को केलवाड़ डबरी ब्लॉक जिला महासमुंद वही की ब्लॉक जो है आवंटित की गई है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस जिले को कर्मा एथनिक रिसोर्ट और जोहार हाईवे मोटेल की सौगात मिली है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा डी सही है, सरगुजा। याद रखिएगा, सरगुजा। ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के तहत सरगुजा अंचल को कर्मा एथनिक रिसोर्ट और जोहार हाईवे मोटेल की सौगात मिली है। इस परियोजना में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के कुल 13 जगहों को विकसित किया गया है। ध्यान देना है दोस्तों कि ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत कमलेश्वरपुर मैनपाट में इको एथनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में कर्मा एथनिक रिसोर्ट विकसित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि यह रिसोर्ट सरगुजा क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश की थीम पर 21 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए कमलेश्वरपुर में 46 एकड़ भूमि जो है ना उपलब्ध कराई गई थी। ध्यान दीजिएगा, आगामी दिनों में एथनिक रिसोर्ट और सोनतराई मोटेल सीतापुर का जो है लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में मालाबार पाइड हार्नबिल दुर्लभ पक्षी देखा गया है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। याद रखना है दोस्तों कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में मालाबार पाइड हार्नबिल दुर्लभ पक्षी दिखा है, और यह भारत व श्रीलंका में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट के इस दुर्लभ पक्षियों का जो है बीजापुर जिले में आना दर्शाता है कि यहाँ का जो है वातावरण उनके लिए अनुकूल है। ध्यान देना है कि इंद्रावती नदी वाले जो इलाके में 12 से 15 की जो संख्या में यह पक्षी देखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2022 में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अर्जुन कोवाची। ध्यान दीजिएगा, अर्जुन कोवाची। याद रखिएगा दोस्तों कि कांकेर जिला अंतर्गत बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंतागढ़ के विद्यार्थी अर्जुन कोवाची ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2022 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए बालक वर्ग 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और छत्तीसगढ़ का जो है नाम रोशन किया है। ध्यान देना है, ठीक है, अर्जुन कोवाची। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अंतिम पंघाल। ध्यान दीजिएगा, अंतिम पंघाल। ध्यान देना है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की स्टार महिला रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि अंतिम पंघाल अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी है, और वह हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। उन्होंने इस साल अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप से सिल्वर मेडल भी जीता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, ये है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और यह भारत की 5वीं प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती और देश में किसानों के उत्थान में उनके योगदान को दर्शाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। यह सॉन्ग के जो है इस गाने के कंपोज़र कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान देना है, एम कीरावानी। देखिएगा, याद रखना है कि भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्कर के लिए। और यह सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए 15 गानों में से एक है। ध्यान दीजिएगा कि ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला यह भारत का पहला गाना है और ये गाने में देखिए, इस गाने को दोस्तों एम कीरावानी द्वारा कंपोज्ड किया गया है, ध्यान दीजिएगा ना ये सब पॉइंट को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए गोबर से पेंट बनाने का देश का पहला प्लांट किस जिले में खुल गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रायपुर में खुल गया है, ध्यान दीजिएगा, रायपुर में। याद रखिएगा कि गोबर से पेंट बनाने का देश का पहला प्लांट राजधानी रायपुर में खुल गया है। यह प्लांट गोवर्धन संघ स्तरीय स्व सहायता समूह व लक्ष्मी ऑर्गेनिक नगर निगम जोन 8 द्वारा संचालित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह प्लांट झरवाए में लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। देखिएगा कि यहाँ पर गोबर संग्रहण के साथ जैविक खाद निर्माण व गोबर से पेंट बनाने का प्लांट, पुट्टी बनाने का जो है प्लांट मशीन से सुसज्जित है और प्लांट में पेंट निर्माण के लिए प्रतिदिन गोबर की खरीदी है ना की जाती है, फिर उसे स्टोर की जाती है। ठीक है, याद रखना है प्लांट में प्रतिदिन 2000 लीटर पेंट जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, 2000 लीटर पेंट प्रतिदिन बनाया जा रहा है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। हाल ही में चर्चित बीजाकासा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा और कमेंट्स में करिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम से भी और आपका फेसबुक से भी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।